हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप कारी। कारी को क्या है, 5 महीने का एक छोटा हाथी है और इस वक्त राइटर भी क्या है, 9 साल का। तो दोनों को क्या लगता है कि हम दोनों सेम एज के हैं, तो उन्हें किसी छोटे या बड़े का पता ही नहीं चलता क्योंकि दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत गहरी है। अब क्या है कि राइटर अपने पैर उठाए तो भी वो कारी की हाइट तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि इस वक्त भी जो 5 महीने की एज पर भी जो कारी है वो राइटर से बहुत ऊंचा है। कारी को रखा कहाँ गया है राइटर के घर में? घर के बाहर एक चौड़ा सा पेड़ है, उसके चौड़े से तने के नीचे एक मंडप या एक छत बनाई गई है कारी के रहने के लिए। और उस मंडप की छत भी जो है कारी की हाइट से दुगनी है, ताकि अगर कारी जो है वहाँ खड़ा हो या वहाँ पे शरारतें करे तो वो छत उसकी पीठ से टकराकर गिर ना जाए। कारी ने क्या है कि अपनी अच्छी चीज़ों में से, अपने बचपन में ही कारी ने जो अपनी अच्छी चीज़ों में से जो एक चीज़ की है वो की है, एक लड़के की जान बचाई थी। कारी बहुत ज़्यादा नहीं खाता, फिर भी उसको 40 पाउंड टहनियाँ रोज़ चाहिए चबाने और खाने के लिए। कि क्या है, उसका खाना अब फिक्स हो चुका है, तो उसको अगर कम खाना देते हैं तो उसको लगता है कि मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए उसको डेली 40 पाउंड टहनियाँ रोज़ चाहिए खाने के लिए। और डेली वो क्या करता है, राइटर के साथ जाता है नदी पर और वहाँ पे रेत के अंदर लेटता है, वहाँ पे खुशी से झूमता है, खेलता है और पानी के अंदर नहाता है। और फिर राइटर क्या है, अपने हाथों से कारी की पीठ मलता है और उसको क्या लगता है जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, तो वो उस तरह से अपनी जो खुशी है वो जाहिर करता है। और वो पानी के अंदर क्या है, चिल्लाता है, चीखता है। और जब वो पानी से बाहर निकल के आता है तो उसकी चमड़ी कैसी लगती है, बहुत ही शाइनी और बहुत ही ग्रेसफुल लगती है, जैसे छोटे बच्चे लगते हैं प्यारे से, बिल्कुल वैसे ही। और किसी भी क्या है कि वो लास्ट में जब उसको बाहर लेके जाना होता है कहीं पे भी, तो वो राइटर क्या करता है, उसको कान से पकड़ता है और उसको डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे जाना है। तो ये क्या होता है कि किसी भी एनिमल्स को हैंडल करने की एक ट्रिक होती है सभी के पास, तो कारी को भी हैंडल करने की यही एक ट्रिक है कि उसे कान पकड़कर डायरेक्शन दिखाई जाती है। फिर क्या है, उसके खाने के लिए राइटर डेली खाना लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? जंगलों से ढूंढ के लेके आता है उसके लिए खाना, कच्ची कच्ची टहनियाँ पेड़ों की लेकर आता है। और कारी का सबसे फेवरेट जो फ्रूट और पेड़ है वो कौन सा है? बरगद का पेड़, बनियन ट्री। और वो बनियन ट्री की जो कच्ची कच्ची जो टहनियाँ हैं उसको वो खाना बहुत पसंद है और वो बहुत शौक से खाता है। मार्च के महीने में वसंत के मौसम में कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था राइटर, तो उसने देखा कि कारी को दूर से बुलाते सुना है। उसे लगा कि कारी उसे बुला रहा है। चूंकि वह आवाज़ अभी बहुत युवा थी, इसलिए उसकी पुकार हाथी के बच्चे की थी। क्या है कि कारी अभी छोटा ही है, तो उसकी और एक मैच्योर जो बड़ा हाथी होता है उसमें से और कारी की आवाज़ में से बहुत अभी डिफरेंस है। उसे लगा कि मेरा कारी ही मुझे बुला रहा है। वो उसके पास जाता है आवाज़ को सुनते हुए और वो देखता है कि कारी वहाँ नहीं है। क्या है कि वो टहनियाँ काट रहा था, उसे पता था कि मुझे कारी बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसलिए कारी को उसने जंगल के बाहरी किनारे पे छोड़ दिया। और जब वो वहाँ गया उसे ढूंढने के लिए, तो उसे कारी कहीं नज़र नहीं आया। वह यहाँ वहाँ दौड़ने लगा कारी को ढूंढने के लिए। राइटर क्या है, चारों तरफ देख रहा है लेकिन उसे कारी कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो पानी के पास गया और उसने देखा कि किनारे तक मैंने तल पर किसी काली चीज़ का संघर्ष करते पाया। अब उसने क्या देखा है कि उसको थोड़ी सी नज़र आई है पर कारी की सूंड नज़र आई है। मुझे लगा वो पानी में डूब रहा है। कारी क्या था, पानी के अंदर था इस वक्त, और उसे लगा कि कारी डूब रहा है। लेकिन उसके लिए क्या था, उसे लगा कि ये 40 पाउंड का शरीर निकालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो लेकिन उसने क्या देखा अब कि मैंने उसकी पीठ को ऊपर देखा। जैसे ही मुझे उस आँख मिलाई, वह चिंगाड़ता हुआ ऊपर आने की कोशिश करने लगा। तब फिर चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में ढकेल दिया और जैसे ही मैं पानी की धारा में गिरा तो मैंने एक लड़के को नदी के तल पर सीधे पड़े पाया। अब क्या हुआ है कि कारी ने एक लड़के को डूबने से बचाया है। उसने एक लड़का डूबता हुआ देखा था और वो उसके लिए बुला रहा था, उसे हेल्प के लिए। राइटर को लगा कि कारी डूब रहा है। उसने उसकी सूंड देखी, लेकिन उसने जब उसकी पीठ देखी तो उसे लगा कि कारी ही डूब रहा है। हाँ, वो डूब रहा था पानी में और कारी ने उसकी हेल्प करने के लिए
उसको आवाज़ देकर बुलाया था। अब उस लड़के ने क्या किया है, डूबते हुए लड़के का हाथ पकड़ लिया है। चूँकि क्या है कि राइटर खुद भी एक अच्छा तैराक नहीं है और उसने उस लड़के का भी हाथ पकड़ा हुआ है, जिसको बचाकर उसने ऊपर लेकर आना है पानी से। और पानी का बहाव जब नीचे की साइड होता जाता है तो वो वापस क्या है कि जितना तैरकर ऊपर आता है वो उतना ही नीचे फिर से चला जाता है। कारी क्या कर रहा है कि राइटर और उस लड़के को बचाने के लिए पानी से बाहर आया और अब अपनी टांगे और सूंड को फैलाकर खड़ा हुआ है और राइटर की हेल्प कर रहा है। वो अपना हाथ देता है कारी को बचाने के लिए। कारी अपनी सूंड आगे बढ़ाता है, लेकिन पानी की बहाव के कारण राइटर जो है वो दोबारा नीचे चला जाता है। कारी और राइटर बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं उस तीसरे लड़के को भी बचाने के लिए, लेकिन बारी बारी क्या है, पानी के बहाव के कारण बहुत मुश्किल हो रहा है उसे नदी के किनारे से बाहर लेकर आना। अब क्या है कि उसने अपने गर्दन के पास क्या है, उसे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होने लगा है और उसे लगा कि मुझे कोई जो पानी वाला जो जीव है या कोई भी जो कीड़ा है वो मुझे खा रहा है। मैं उसे ने क्या देखा कि कारी ने उसकी जो सूंड है उसको पकड़ा, लड़के को गर्दन से पकड़ा और गर्दन से खींच रहा है, क्योंकि हाथ से पकड़ना क्या है बहुत मुश्किल हो रहा है और वो पकड़ भी नहीं पा रहा है। उसने गर्दन से उसको खींचा राइटर को और ऊपर किनारे तक खींच के लेकर आया। कारी क्या है, बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, वो एज वाइज भी है, लेकिन हाँ उसकी बॉडी तो ग्रो कर रही है, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल क्या है, बच्चे की ही तरह है। कारी क्या है, एक अच्छा बच्चा बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आपको अगर लगे कि हम कारी की कोई शरारत जो है अगर उसे ना बताएं तो वो क्या करता है, अपनी उस शरारत को रिपीट करता जाता है। और अगर उसे बता दिया जाए कि ये शरारत तुमने की है और तुम्हें दोबारा उसे नहीं करना, तो कारी क्या है, एक मासूम से बच्चे की तरह उस चीज़ को समझ लेता है और दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करता। एग्ज़ाम्पल भी देता है यहाँ पे कि एक बार कारी ने क्या किया था कि एक केले का जो बड़ा सा गुच्छा होता है उसको एक कमरे के खिड़की के पास पड़ा था। कारी ने क्या किया कि वैसे तो वो क्या है कि टहनियाँ खाने का बहुत शौकीन था, तो सबको ये यकीन भी नहीं हुआ कि कारी जो है कोई फ्रूट भी चुरा कर खा सकता है। तो एक दिन राइटर बैठा था खिड़की के पास, तो उसने क्या देखा, एक काली सी चीज़ जो है वो आई। अब राइटर ने जब देखा कि कारी अपने चारों तरफ केले बिखेर के बैठा है, तो उसने कारी को कान से पकड़ा और अपने माता पिता के पास लेके आया और उन्हें बताया कि ना मैं और ना नौकर थे जो फ्रूट चुराते थे, ये कारी था जो डेली के डेली फ्रूट चुराता है। राइटर ने कारी को कहा कि इस बार अगर उसने ये गलती दोबारा की तो वो उसे चाबुक से मारेगा। और कारी का था क्या था, छोटे बच्चों की तरह हर बात समझता था और उसे लगा कि ये चीज़ मेरे जो है मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है और उसने दोबारा ये चीज़ कभी नहीं रिपीट की। अब अगर कोई कारी को कोई फ्रूट देता तो कारी छोटे बच्चे की तरह खुश होता और झूमता कि उसे कोई अपनी खुशी से कोई चीज़ दे रहा है। और कारी ने कभी भी दोबारा कोई भी चीज़ कभी भी खाने की जो है नहीं चुराई। कारी क्या था कि बहुत तेज़ सीखता था, वो छोटे बच्चों की तरह था कि उसमें सीखने की चाहत बड़ी थी। वह कोई भी जो अगर कोई भी साइन है उसको बहुत जल्दी पकड़ लेता। तो क्या है कि और चलना क्या उठना था कि बैठना माइंड था सब वो चीज़ें बहुत सब शार्प था, साइन वो एक हर छोटे चीज़ बच्चे की तरह बहुत सिखाना easily पड़ता है कि कब समझ उसे लेता। उठना है, कब उसे बैठना है, कब उसे चलना है। अगर तुम उसे कहोगे कि धत, तो वो समझ जाएगा कि अब मुझे रुकना है या मुझे चलना है। अगर तुम कहोगे उसकी सूंड पकड़कर कि माली वर्ड, तो वो क्या करेगा कि उसे समझ आ जाएगा कि अब मुझे धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ना है। कारी ने भी क्या किया था कि अपने 3 पाठ के बाद उसने माली वर्ड सीखा था और 3 हफ्ते लगाने के बाद कारी को समझ आया था कि धत वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको हाथी को बैठाना नहीं आता है तो क्या है कि 2 या 3 साल के बाद हाथी जो है आपसे दुगना या तिगना हो जाएगा, फिर उसको बैठाना वर्ड समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसलिए छोटे होते ही हम उसे जल्दी से जल्दी हर साइन सिखा दें तो ये किसी भी जो हाथी को रखते हैं लोग उनके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हर जगह पे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सीढ़ी रखना, क्योंकि 2 या 3 साल के बाद हाथी की हाइट जो है वो फुल ग्रो कर जाते हैं।
और वो सिर्फ सीढ़ी से लेकर ही हाथी की पीठ तक चढ़ पाते हैं। और क्या है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो होती है हाथी को सिखाने के लिए वो होती है मास्टर की आवाज़ पहचानना। अगर ये आवाज़ वो ना पहचान पाए तो क्या है कि लगभग 5 से 6 साल भी लगा देते हैं हाथी ये सब। हाथी हो या इंसान, सबकी ज़िंदगी में एक अच्छे गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमारे साथ कोई हमारा अच्छा दोस्त, मित्र या कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर है जो हमें समय समय पर गाइड करता जाता है, तो वो हमारे किसी भी मुश्किल का हल इजीली निकाल लेता है। इसी तरह क्या है कि कारी की लाइफ में उसका दोस्त था जो उसे समय समय पर हर चीज़ सिखाता जाता, यहाँ तक कि वो इंसानी फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझने लग गया। वो सारा दिन क्या था, राइटर के साथ रहता। और इसी के साथ हम आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।